तो भाई प्राइमरी स्कूल की हमारी कहानी चल रही थी। बात है 2004-5 की। हमारे स्कूल में मुकाबले हुआ करते थे। मुकाबले ये कि बाकी जो स्कूल इर्द गिर्द नवाह में हमारे स्कूल थे वो हमारे स्कूल में आके इम्तिहान देते थे। मीन्स के जो भी जिसके पास 15-20 बच्चे उसके स्कूल में या 40-50 जितने भी होते थे वो आके हमारे स्कूल में एग्जाम देते थे। अब उसमें क्या होता था, हमारा स्कूल टॉप करता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है होम ग्राउंड गायज होता है हर बंदे को, तो हमें होम ग्राउंड गायज हुआ करता था। हमारी जो फीमेल्स फेलो हुआ करती वो कहते बोले ये लिखो, बताओ ये लिखो, इस तरह करना है, इस तरह करना है। हमें जो मुझे और भाई को ज़्यादातर समझ नहीं आती ये क्या कह रहे हैं। गुस्सा आता था कि भाई ये बाकी सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, उनकी समझ नहीं आती, हम अपने ऊपर गुस्सा आता था क्यों समझ नहीं आ रही, क्यों समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो हम उस सब दिल्ली में उनमें भी गुस्सा कर रहे थे ना, आज बताओ हमें, जाओ हम नहीं लिखते, ये क्या क्या बात कर रही है, सब हम नहीं लिखते। उसके बाद एक और चीज़ हुआ करती थी, ये मैं चीज़ बता रहा हूँ, आमिर जो वीडियो अगर देख रहा है ना वो मुझे कहेगा कि भाई ये बात तूने क्यों बताई। अच्छा क्या होता था, टीचर मॉनिटर को कहती है कि भाई तूने सबक सुना है इन सबसे। मॉनिटर क्या कहता था, वो आगे बंदा रिकमेंड करता था, वो मुझे कह देता था या एक और लड़के को कहता था कि भाई तू सबक सुन। क्यों? फिर ये होता था जिसको सबक नहीं आता था वो दूसरे लड़के और लड़कियों को ना रख के मारता था। ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि वो सजा होती थी। सजा उनकी ये होती थी कि भाई जो नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सबक सुना रहा हूँ, मुझे नहीं आया, मेरे साथ आमिर बैठा है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और उसने लफ्ज पूछा मुझसे और मुझे नहीं आया, फिर आमिर ने बताया, आमिर मुझे 2 थप्पड़ लगाएगा, इधर एक इधर। ठीक है, इस तरह आमिर को मिस कहती थी कि भाई आपने सबक सुना है। आमिर फिर मुझे कहता था या किसी और लड़के को कहता कि भाई तूने सबक सुनना है। क्यों? क्यों लगानी है ना। ठीक है, वो मैं सुनता था। ठीक है, मुझे याद है मैं 2-3 मरतबा मैंने सुना था या ज़्यादा मरतबा, मुझे 2-3 मरतबा याद आ रहा है। आमिर सेकंड करेगा इस चीज़ को। तो अब मैं सुन रहा हूँ। अच्छा मैं फिर पॉलिसी होती थी हमारी, तो भाई उस वक्त हम क्या करते थे, मैं क्या करता था, मुझे थोड़ा सा पता है, मैं अपनी गलती मानता हूँ भाई, ये मानता हूँ। मैं बच्चे थे उस वक्त, 4-5 साल, 5-6-7 साल उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मैं क्या करता था, मुश्किल सुनता था लड़की से। ठीक है, अब आमिर की भी यही होता था, मुश्किल उससे सुनना है। ठीक है, और जो है आसान, या आमिर मुश्किल या आसान हो, आमिर को तो वैसे आता था। ठीक है, अब उनसे सुना था, मुझे पता था कि भाई ये इनको नहीं आएगा, मैं उनसे सुनता था और फिर डायरेक्ट फिर आमिर से सुनता था। अब आमिर फिर उनको 2 लगाता। इस तरह जो है ना, ये आमिर ने उसने कमेंट किया हुआ तो तू मरवाएगा। तो इस तरह फिर वो जो है आमिर इस तरह अगर गुस्सा शुस्सा हो किसी पे तो इस तरह गुस्सा निकालता था। हम जितने लड़के थे कुछ इस तरह गुस्सा निकालते थे, अपने दोस्त फेलो पे भी जो लड़के थे उनके भी, कि भाई इस तरह हम, क्योंकि मोनोपोली हमारी होती थी वो सब। नहीं हम शरीफ बंदे थे, इस तरह नहीं। लेकिन ये सीन होता था कि मतलब हम जिसको नहीं आता था वो लगाता था थप्पड़ दूसरे को, ये हमारी सजा हुआ करती थी। अब सुना रहे हैं, मिस को सबक सुना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिस को हमने, मैथ हमारी बिल्कुल होती, मैथ में हमारा हाथ ही नहीं था बिल्कुल, हम जिसे कहते हैं चट थे सारे। आमिर हो गया, मैथ हमारी बिल्कुल जीरो थी सबकी। आमिर की अगर थोड़ी बहुत बेहतर हुई तो हुई, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में तो हम गुजारा था, लेकिन आमिर हमसे अच्छा था। मैथ वाली साइड पे हमारा सबका हाल एक ही जैसा था। वो मिस सुन रही है सबक, अच्छा इसकी डेफिनेशन सुनाओ, फलां की डेफिनेशन सुनाओ। अच्छा हम डेफिनेशन सुना रहे हैं, इसको ये कहते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, आधा 2-3 लफ्ज पढ़ते थे, फिर मिस को कहते थे क्या कहते हैं, वो तकरीबन मिस बता देती थी सारा। मतलब जो लुकमा होता था ना कि भाई मिस कहती थी चलो ये एक लफ्ज बता देती ना कि भाई ये अड़ गए हैं, अभी एक लफ्ज बता देती हूँ, आगे नहीं आता या आगे आ जाएगा इसे, एक लफ्ज बता देती, उसको हम फिर कहते हैं इसको ये कहते हैं आगे। इस तरह करते करते पूरी डेफिनेशन मिस समय बता देती थी। मिस कहती है कि ये क्या। अच्छा उसके बाद ये होता था, हमारी एक मिस थी, नहीं आई थी, वो क्या था, आमिर था, मैं था, भाई था। अब हम वैसे हमारा कोई सानी नहीं था शरारतों में। ठीक है, मतलब कि शरारतें ऐसी कि मतलब वो दूसरे वाली नहीं, बस आराम से शरारतें, जो हमारी शरारतें भी मासूम शरारतें हुआ करती थी, सवाल भी हमारे मासूमाना सवाल हुआ करते थे। अच्छा जब वैसे हम बड़े खेल कूद रहे हैं आगे पीछे हमारा, जिसे हम बोलने ना दे किसी को, लेकिन जब उस मिस के सामने जाते थे ना, हम ऐसे शरीफ, जैसे हमारे जैसा शरीफ इस दुनिया में कोई नहीं है, उससे ऐसे बन जाते थे। वो मिस भी परेशान हो जाती थी, उनको इतना तरस आता था ना हम पे। ठीक है, वो कहती, धोखा में डंडे भी नहीं मारती, चलो जाओ जाके बैठो। फिर मिस को दूसरी मिस ने बताया कि ये बड़े हजरत हैं, ये आपके सामने बन जाते हैं, ये ऐसे मक्कार चालाक, लेकिन ये बड़े हजरत हैं, इनको आप सीधा करें। ठीक है, मिस फिर भी जो हमारा तरस खा जाती। मिस का मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन यह है कि वो बहुत अच्छी मिस हुआ करती थी वो भी। ठीक है, अब वो मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, वो मिस कहती थी ये आपने होमवर्क करके ना, H/W लिखा हुआ था। मैं समझ गई H/W क्या है, मतलब होमवर्क। मुझे समझना कि H/W क्या है। मिस कहती ये आपने इस तरह करके आना है, इसको इस तरह पूरे पेज पे ऐसे उतारना है। अब मुझे ये इस तरह जो करके उतारना है, मुझे समझ नहीं ये क्या कह रही है। ठीक है, वो हाशिए भी साइड पे लगे होते पेज के, आपने इस तरह लिखना है, उतारना है। मुझे बिल्कुल, मेरे फरिश्तों को आज तक समझ नहीं आई कि भाई ये इस तरह क्या उतारना है। सीधी तरह कह दें यहाँ से आपने स्टार्ट करना लिखना और इस तरह आपने लिखने आना लिखना, इस तरह आपने करके उतारना, मुझे कोई समझ नहीं आई। ठीक है, तो ये सिर्फ हुआ करता। आखिरकार हमारे आ गए 5वीं के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम, जिसे बोर्ड का एक हवा हुआ करता था कि बोर्ड के एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे। और बोर्ड के एग्जाम हमारे कहाँ होते थे, हाई स्कूल में। हाई स्कूल हमारे एक बहुत तोप चीज हुआ करता, हमें लगता था कि यहाँ पे पेपर देने जाओगे ना, 5वीं के बोर्ड के एग्जाम है, पढ़ लो बेटा पढ़ लो।
अब कहाँ पे है? हाई स्कूल में है। हाई स्कूल हमारे लिए एक दजाल टाइप था कि भाई वहाँ पे एग्जाम देने हैं। खैर एग्जाम आ गए हमारे। अच्छा हमारे स्कूल में ऐसा हुआ था करता था, हमारे स्कूल में एक एक क्लास जो है ना, अब फॉर एग्जांपल 5वीं के क्लास जो बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे उसी ने हमें रोका हुआ था, होता था हमारे स्कूल को। अदरवाइज वो 5वीं वाले 6ठी में बैठ जाते, ठीक है। अब क्या होता था, हमारी एक 5वीं की क्लास पढ़ रही है बोर्ड की, दूसरी 5वीं की तैयार 5वीं में आ गई है, क्योंकि ये एग्जाम पहले ले लेते थे स्कूल वाले, पहली दूसरी तीसरी चौथी के, क्योंकि 5वीं को आगे कर नहीं सकते थे। 5वीं के बोर्ड के एग्जाम होते हैं, वो तो सबके इकट्ठे देने होते हैं। अब 5वीं के एग्जाम, जब तक बोर्ड के एग्जाम होने हैं ना, 2 5वीं एट द सेम टाइम एक ही साल में बैठी हुई है, कि पीछे वाली 5वीं तैयार होकर बैठी हुई है। तो अब बोर्ड के एग्जाम हम देने गए, वहां पे जाते साथ ही ना आमिर की लड़ाई होगी एक लड़के के साथ, खुर्शीद उसका नाम था, वो बड़ा काबिल था, उसके साथ लड़ाई होगी, पता नहीं कुछ जगह के लेके हुई। हमने कहा हमारी जगह है, वो कहता नहीं हमारी जगह है, आमिर ने कहा नहीं हमारी जगह है, ठीक है। वो फिर लड़ाई होगी इस तरह, इसके बैसों बैसा हो गया। हमारे साथ हमारी फीमेल भी साथ ही हमारे बैठ गई। हमने कहा ये हम स्कूल से आए हो, ये सारी हमारी लाइन है, हमने इधर बैठना है, बच्चे थे उस वक्त। तो फिर उन्होंने कहा फीमेल्स को कहा कि भाई आपका फीमेल का दूसरे रूम में है, ठीक है, तो आप जो बॉयज़ हैं ये बॉयज़ का कमरा है। तो हमें फिर आ गया वो जो इन्वेजिलेटर था, उसने कहा कि हाँ आप इधर बैठो, आप इधर बैठो। इस तरह हमारा मामला सॉल्व हुआ। एक वहाँ पे टीचर थे, वाले साहब के कोलीग थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो वाले साहब ने उनको कहा हुआ कि इनके ऊपर दस्ते शफकत आपने रखना है, इनको थोड़ा सा बताना है। मैथ का पेपर था, अब मैथ हमारा हाथ ही नहीं था उसमें, मैथ में बिल्कुल हम जीरो थे, चट थे, ठीक है। अच्छा वो एक सवाल थे, सहियां सही नहीं होती, 2 सही 1/2। अच्छा मैथ का सवाल था, हमने कहा टीचर ये कैसे करना है इसको, क्योंकि उनका दस्ते शफकत था। हमने कहा सर कैसे सवाल करना है ये वो। उसने कहा बेटा इसकी सहियां तोड़नी है। हमारे फरिश्तों को नहीं पता कि इनकी सहियां क्या चीज, ये सहियां क्या चीज होती है। हमें क्योंकि सिर्फ जमा और तफरीक के सवाल आते थे, इसके अलावा मैथ ज़रबे भी आधी आती थी, ज़रबे भी हम खा जाते थे। ज़रबे हमारी जब कोई बड़ी रकम होती थी या उसमें जमा तफरीक करके वो करना, वहां पे भी हमारा जो है ना खत्म हो जाता था इल्म, ठीक है। अब तकसीम तो हमारे बिल्कुल दादा परदादा को भी ना आए, वो होते थे सहियां तोड़नी है, 2 सही 5/2, इस तरह क्वेश्चन नहीं होते। अब एक मरतबा उसने बेटा सहियां तोड़नी है, इसकी हमने कहा ये सहियां क्या लफ्ज है, कहां से है ये, अब तो सुन पहली बार कर रहे हैं। अच्छा दोबारा आया टीचर कैसे करना है, बेटा इसकी सहियां तोड़नी है। बस वो सहियां तोड़ते तोड़ते हमारा जो है दम टूट गया वहां पे, ठीक है। हमें कोई समझ नहीं है क्या हुआ। खैर रिजल्ट आया, मेरे 122 नंबर बने थे, पता नहीं कितने में से 22 100 बने थे, बाई के 118 थे या 116 थे, इतने थे, 300 थे या 200 कुछ नंबर इस वक्त इतने हुआ करते थे। तो ये सीन हुआ करता, क्योंकि हमारे मामू जो थे वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने हमें पहले रिजल्ट पता करा के दिया था, ये देखो ये चट है, ये जो है इनको कुछ नहीं आता, 122 नंबर है, ये है वो है। आपको मैं जब मिडिल की कहानी सुनाऊंगा ना, जब मिडिल के हमारे बोर्ड 2008 में हुए थे, 8वीं के एग्जाम, वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब बस बिल्कुल वही चौथा 5वां नंबर, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, कोई मुझे इतना मैं ना लाइक नहीं था, ना लाइक था ना लाइक था, एवरेज ही था, मींस के दरमियाना, ठीक है। तो मुझे पता था हमारी कैपेबिलिटी कितनी होती है। अच्छा इससे पहले हम चलते हैं बोर्ड में, भूल गया एक चीज, हमारे जो पहले दूसरी तीसरी और चौथी के जो होते थे ना एग्जाम, उसमें जो रिजल्ट आता था वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक लाइन हुआ करती थी। हम कहते थे यार ये किसने बनाई है लाइन, बड़ा ही कोई जिसे कहते हैं ना शायराना अंदाज है, और बड़ा ही कोई शेक्सपियर है जिसने ये लाइन इजाद किया। वो लाइन ये हुआ करती थी, आज नतीजा बोलेगा कोई हंसेगा कोई रोवेगा। हमें लगता था कि बस आज खुट गई है भाई। तो भाई जब रिजल्ट आता था कोई एक दिन पहले या जिस दिन रिजल्ट होता था वही यही लाइन बोली जाती थी, आज नतीजा बोलेगा कोई हंसेगा कोई रोवेगा। अच्छा बोर्ड के एग्जाम से पहले चलते हैं पहली दूसरी और तीसरी चौथी क्लास में। मेरे को लगता था कि भाई ये जो दूसरी तीसरी पोजीशन है ना, यहाँ पे झोल है, ये बंदे या बंदी जो भी हैं ये फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं आने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट तो आमिर होता था, वो कहता है कि ये नाइंसाफी है। एक क्लास में शायद कोई आमिर भी मेरे ख्याल में सेकंड आया था, फर्स्ट एक और स्टूडेंट थी मेरे ख्याल में, हाँ चलो आपके उसमें करते था, दो थे, जेंडर मतलब हम वो नहीं करते स्पेसिफाई ताकि शक ना जाए किसी पे, ठीक है। बात वही है जो पहले मैंने आपको बताई है। अच्छा तो आमिर को लगता था कि भाई ये जो मैं दूसरी या तीसरी क्लास में ये सेकंड आया हूँ ना, ये झोल है, इसमें मुझे जो है ना मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ 2 नंबर की गई, फर्स्ट में ही आना था मैंने। हमें पता था हमारी काबिलियत, हमें पता था हम नालायकों में लायक थे। मैं चौथे 5वें नंबर पे होता, मतलब हम जिसे कहते हैं ना नीचे से वो थे, फर्स्ट आते थे। मैं कोई ऐसे टॉप 3 में नहीं आता था। चौथे जब पहले लाइक खत्म हो जाते थे फिर नालायक की बारी आती थी, तो उन नालायकों में मैं पहले नंबर में था, ठीक है, ऐसा समझ ले। ये थी हमारी प्राइमरी स्कूल की यादें, एपिसोड नंबर दूसरी या तीसरी जो भी है। नेक्स्ट हम जाएंगे हाई स्कूल में। हाई स्कूल 6ठी क्लास में हुआ करता था। हम वहां पे भाई जो हमारा नाम था, उफ, लड़के कहते थे कि भाई ये कहां से आ गए, ये छप्पर फाड़ जो है ना रिसर्च करेंगे, रिसर्च वैसे ये भाई सबको टॉप करेंगे। ये लड़के जो आ गए हैं ना, ये बुनियादी स्कूल के शहजादे, ये बस आहो, ठीक है,
इस पे हम नज़र दौड़ाएंगे क्या हुआ हमारे साथ, किस तरह हमने अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रखी और हम जो है नाकामी के दलदल में फंसते गए। आमिर हमारे साथ था उस वक्त। खैर फिर कोई समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या। हम बिछड़ गए, हम जुदा हो गए, हमारी महफिलें जुदा हो गई, हमारे डेस्क जुदा हो गए। जो 5 साल इकट्ठे बैठे थे वो अब डेस्कों की मानद हो गए, अलग अलग डेस्कों में। वो आमिर पीछे चला गया, हम आगे आ गए डेस्कों में, और इस तरह हमारी जुदाई का सफ़र शुरू हो गया। उसके बाद आज तक हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा नहीं मिले। वक्तन फ़वक्तन मैसेज करते रहते हैं हम, लेकिन यह है कि वो जो प्राइमरी की बात थी ना, वो अब दोबारा उस मुलाकात में वैसी मुलाकातें नहीं रही और वैसा एक सफ़र नहीं रहा। वो सफ़र हमारा आखिरकार प्राइमरी में आके टूटा। वो क्यों टूटा, किस तरह टूटा, क्या वजह हुई, या क्या वजह बन सकती थी, या क्या हुआ था, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं।